वेलकम बैक। वजीर आला पंजाब का मार्का हक का साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। मार्का हक के हीरोज को सलाम अकीदत। वजीर आजम और अस्करी क़यादत को तारीखी कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। कहा 8 सिफर का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया देती रहेगी। मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का निशान सब्त कर दिया। मरियम नवाज ने कहा साबित हो गया हम अमन पसंद हैं मगर वक्त आए तो बुनियानुम मरसूस हैं। दुनिया ने देखा कौम मुत्तहिद होकर दुश्मन के सामने दीवार बन गई। मार्का हक पाकिस्तान की खुददारी और गैर मुतजलजल अज़्म का लोहा मनवाने का दिन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए गए। बलूचिस्तान के अवाम इस दिन को यौम फ़ख्र के तौर पर मनाते हैं। बलूचिस्तान के अवाम हमेशा वतन के दिफा और कौमी सलामती के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते आए हैं। पाकिस्तान की जानिब उठने वाली हर मैली आंख के सामने अफवाज और कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी होगी। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तारीखी कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर MQM पाकिस्तान की जानिब से यौम फतह जश्न मार्का हक मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जश्न में मुसल्लह अफवाज को भरपूर खराज तहसीन पेश किया जाएगा। तकरीब के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन। के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर आज MQM पाकिस्तान की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर जश्न मनाया जा रहा है और इस जश्न को यौम फतह का नाम दिया गया है। पिंडाल सजा लिया गया है, स्टेज तैयार कर लिया गया है, लाइटें लगा दी गई हैं, जो यहाँ पर इंतजामात हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। पूरा कराची पाक फौज के साथ खड़ा है। 10 मई भारत को 10 जन्म तक याद रहेगा। पाकिस्तानियों ने ऐसा टिका के जवाब दिया इंडिया को, 1 नहीं 2 नहीं 7, अब तो 8 की फिगर है। 8 त्यारे गिराए थे पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज पर और खास तौर पे आसिम मुनीर साहब पर हम सबको फख्र करना चाहिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियों की सूरत में आवाम और कारकुनान प्रेस क्लब के बाहर पहुंचेंगे। जब तकरीब का इख्तिताम होगा तो यहाँ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा और जश्न के हवाले से मार्काए हक जश्न के नाम से केक भी तैयार किया गया है, उसको भी काटा जाएगा। कराची में सुपर हाईवे पर डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। एक भाई जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। जाँ बहक मंसूर बेटी के इंतकाल के बाद जनाजे में शिरकत के लिए भाई के साथ घोटकी जा रहा था। नजरी शाह रिपोर्ट करेंगे। कराची शहर में सिंध का एक और बासी डाकुओं की गोली का निशाना बन गया। डकैती मज़ाहमत के दौरान जख्मी होने वाले भाई राशिद के मुताबिक दोनों भाई घोटकी जाने के लिए फुटपाथ पर बैठे कोच का इंतजार कर रहे थे कि मुलजिमान आ गए। डेकोरेट आए थे, लड़ रहे थे, फिर मैंने भी छुड़वाया, फिर उससे गोली मार दी। मेरे साथ हाथ पाई हुई उसकी, मुझे गोली मार दी। DSP सच्चल कहते हैं बेटी के इंतकाल पर जाने के लिए दोनों भाई बस स्टॉप पर खड़े थे कि वाकया पेश आया। मुलजमान 3 थे, कुल जो मिले हैं वो TT के हैं। घोटकी जा रहे थे तो डाकू आए, इनसे लड़ाई झगड़ा हो गया, इसमें एक बंदा शहीद हो गया है। वैसे SP ईस्ट ने चौकी इंचार्ज अब्बास टाउन अब्दुर्रहमान जाफर को मुअत्तल कर दिया। पुलिस हुकाम कहते हैं मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद ओमान के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें ईद से कबल अदा करने की हिदायत कर दी। ईद उल अजहा के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें 20 मई को जारी करने की हिदायत की गई है। सिंध के तमाम मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह और पेंशन 20 मई तक मिल जाएगी। महकमा खजाना सिंध ने कबल अज वक्त तनख्वाहों की अदायगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में बैनुल-अक़वामी एग्री नुमाइश और कॉन्फ्रेंस सूबाई वजीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन और चीनी काउंसिल जनरल ने इफ्तिताह किया। ज़राई मशीनरी में ताउन के लिए हुनान चैम्बर और ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए। चौधरी शाफे हुसैन ने स्टॉलों का मुआयना किया। कहा जदीद ज़राअत ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सूबे में पहली बार किसान और लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा किया गया। चौधरी शाफे ने चीनी सरमायाकारों को पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में प्लांट्स लगाने की दावत दी। चौधरी शाफे ने बताया फैसलाबाद में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और शेखुपुरा में नई फैक्ट्रियों का कयाम सनती इनकलाब की नवीद है।
چینی کونسل جنرل نے یقین دلایا پنجاب کے ساتھ زرعی اور معاشی تعاون جاری رہے گا۔ برطانیہ کے بلدیاتی انتخابات میں دیگر شہروں کی طرح برمنگھم سٹی کونسل میں بھی حکمراں جماعت لیبر پارٹی اپنی اکثریت کھو بیٹھی۔ ریفارم یو کے پارٹی نے غیر متوقع طور پر نمایاں کامیابی حاصل کی، کوئی بھی پارٹی اکثریت حاصل نہ کر سکی۔ مزید جانتے ہیں برمنگھم میں اپنے نمائندے عادل اعظم سے۔ جی عادل۔ برطانیہ میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح برمنگھم سٹی کونسل کی 101 نشستوں کے نتائج بھی سامنے آ گئے۔ 69 وارڈز میں 68 وارڈ کا رزلٹ ابھی تک سامنے آ گیا ہے۔ ریفارم پارٹی نے اکثریت حاصل کی ہے اور حکمران جماعت لیبر پارٹی اپنی اکثریت کھو بیٹھی ہے۔ ریفارم 22 سیٹوں کے ساتھ سب سے آگے ہے، جبکہ گرین پارٹی نے 19 سیٹیں اور لیبر پارٹی نے 17 سیٹیں، جبکہ کنزرویٹو پارٹی نے 16 سیٹیں اور لیب ڈیم نے 12 سیٹیں حاصل کی ہیں، جبکہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ 13 سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہیں۔ برمنگھم سٹی کونسل کو چلانے کے لیے 51 سیٹس چاہیے۔ جو موجودہ حالات ہے اس میں کسی پارٹی کو اکثریت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ آنے والے دنوں میں کولیشن حکومت بننے جا رہی ہے۔ ڈھاکہ ٹیسٹ کے دوسرے روز بھی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی شیر بنگلہ اسٹیڈیم آمد۔ بنگلہ دیش بورڈ کے سربراہ تمیم اقبال نے خیر مقدم کیا۔ میچ دیکھتے ہوئے دونوں بورڈ کے سربراہوں نے کرکٹ کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ اور کراچی میں پیپلز پارٹی کے تحت جشن مارکہ حق تقریب اس وقت جاری ہے۔ خوبصورت آواز ہم نے بلایا ہے، سندھ دھرتی میں آ کے پرفارم کر رہے ہیں۔ آج اس جشن کا حصہ بہت ساری تالیاں مسعود میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔